इंडियन ऑयल अपने भारत के लिए किस तरीके से काम कर रहा है उसका एक नमूना ये भी है। एक प्रोजेक्ट जिस पर इंडियन ऑयल काम कर रहा है उसका ये रेप्लिका जो है वो यहाँ पर तैयार करके रखा गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं, ये इंडस्कैन नाम की मशीन है, किस तरीके से काम करती है। ये समझने के लिए हमारे साथ इंडियन ऑयल से मानवेंद्र जी हैं। मानवेंद्र जी हमें बहुत आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में भारत के हर नागरिक को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या है, और इसी के लिए इस एग्जीबिशन में इंडिया एनर्जी वीक में इसे दर्शाया गया है। मानवेंद्र जी बताइए आसानी से क्या है और ये कैसे काम करता है। नमस्कार चेतन जी। साथियों, इंडियन ऑयल इंडिया में बहुत सारा पाइपलाइन नेटवर्क यूज़ करता है। आज की तारीख में हमारे पास 20,000 किलोमीटर के आसपास का पाइपलाइन नेटवर्क है, जो कि कच्चे तेल को पोर्ट से लेकर रिफाइनरी तक और रिफाइनरी से जो तैयार प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसको टर्मिनल लोकेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। सबसे सेफ है आपके नेचर के लिए। तो क्या होता है कि जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो हैं उनमें जंग लगने का खतरा रहता है या फिर कुछ चोरी के अटेम्प्ट होते हैं, तो किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है। यस सर, किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है। तो इंडियन ऑयल ने अपना एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टूल कहते हैं, और इंडस्कैन का ट्रेडमार्क है वो। उससे हम लोग अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क जो है उसका हेल्थ असेसमेंट करते हैं, उसका हेल्थ के बारे में पता करते हैं। ये टूल जब भी चलता है तो पूरा स्कैन कर रहा है, जैसे लास्ट में मिलता है तो हम लोग उसका पूरा डेटा एनालाइज करते हैं, अपने ऑफिस में ही करते हैं, और आपको हर पे जो भी डिफेक्ट है विद टाइम करोजन की वजह से उसका हम लोग पूरा एनालिसिस देते हैं, लोकेशन देते हैं, उसका डिफेक्ट साइजिंग बताते हैं, और फिर बाद में जो फील्ड लोकेशन पे लोग हैं हमारे, वो उन जगहों पे फिजिकली गड्ढा खोद के पाइप को एक्सपोज करते हैं। वहाँ पे वो चेक करते हैं कि वहाँ पे वो डिफेक्ट है कि नहीं, और बाद में उसको पाइपलाइन रिपेयर भी करते हैं। उससे क्या होता है कि पाइपलाइन का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, उसमें कोई लीकेज नहीं होता है, तो सराउंडिंग के लिए सेफ रहता है। और हमारा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग इंडियन ऑयल की तरफ से इंडिया की प्रोग्रेस में सहायक बनते हैं। जिस पाइपलाइन की आप बात कर रहे हैं उस पाइपलाइन के बारे में अगर आप बताएं कि वो किस तरीके से वहाँ पर है और किस काम के लिए वहाँ पर है। जी, पाइपलाइन जो होते हैं बेसिकली वो एक मेटेलिक स्ट्रक्चर है, कार्बन स्टील के बने होते हैं। ज़मीन से वो करीब 1.5-2 मीटर नीचे रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोकेशन पे फैले हुए हैं, जो कि कॉमन पब्लिक को पता नहीं होता है। तो अभी क्या है कि इंडियन ऑयल कितना एरिया कवर करते हैं? ये 20,000 किलोमीटर है आज की तारीख में, और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अच्छा। हम लोग काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेते हैं, अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन ले हो रही हैं। आज की तारीख में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारतवर्ष में। तो ये जो पाइपलाइंस हैं ये ज़मीन से करीब 1.5-2 मीटर नीचे रहते हैं, और खेतों से भी जा रहे हैं, रोडों के नीचे से भी जा रहे हैं, नदियों को भी क्रॉस कर रहे हैं, माउंटेन के नीचे से भी जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली ये अवेलेबल हैं। जैसे आपने बताया कि माउंटेन्स के नीचे भी हैं, और जहाँ पर हाईवेज बनते हैं या फिर जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो नया रोड कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बन भी रहा है, वहाँ पर बेसिकली आप कैसे काम करते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर आप कैसे निगरानी रख रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी पाइप है और वहाँ पर हाईवेज और जिनका निर्माण हो रहा है? जी, इसके लिए हमारे सर बहुत सारे मैकेनिज्म हैं हमारे इंडियन ऑयल में। जैसे हम लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं, फिजिकल पेट्रोलिंग दिन भर हो रही है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, चाहे रोड का हो चाहे रेलवे का हो, और ऑलरेडी वहाँ पे पाइपलाइन है, तो हम लोग वहाँ पे या तो कल्वर्ट प्रोविजन दिलाते हैं हाईवे वालों से। अगर कल्वर्ट पॉसिबल नहीं है, डिज़ाइन का इशू है, तो हम लोग अपना पाइपलाइन रीरूट करते हैं। एक एसडीडी मेथड होता है जिससे हम पाइप को और नीचे ले जाते हैं और पुराने सेक्शन को हम डिसमेंटल कर देते हैं। और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके बाद में आप कर सकते हैं जब वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है मानवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसे आसानी से समझाने के लिए। तो ये इंडियन ऑयल का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि भारत की प्रगति में बहुत ज़्यादा सहायक है, तो इंडस्कैन इसको नाम दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। उम्मीद है हम सारी चीज़ें आपको दिखा पाएँ, ताकि तमाम चीज़ें जो भी इस इंडिया एनर्जी वीक भारत ऊर्जा सप्ताह से जुड़ी हुई हैं
जहां पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के डेलीगेट्स हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एग्जीबिशन में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके जरिए आपको बताने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है जो हमारे भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत सहायक है इसे समझने के लिए। तो आप इसे समझ पाएं इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप इस पर जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।